बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम है ज़ुबैर हारून भट्टी और आज मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि पिछले एक दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर एक चीज़ आ रही है कि एक ख़ातून जो थी उसको एक लड़का अगवा करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको रेस्क्यू करने, उसको बचाने की खातिर बीच में एक एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन जनाब आसिम तारिक साहब ने मुदाखलत की, और जिसकी वजह से वो उस लड़के की गोलियों का शिकार हुई और वहीं पर उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल कर लिया। नाजरीन, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने बच्चों के ऊपर मुकम्मल नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं, किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन से उनके दोस्त हैं। अभी ये जो लड़का है 20 साल इसकी उम्र बताते हैं, साद इसका नाम बताते हैं, तो आप देखें कि इसकी क्या बॉडी पर्सनैलिटी है, ये कितना बड़ा फन खान था, कितना बड़ा ये अपने आप को हीरो समझता था कि इसने अपने साथ काम करने वाली एक लड़की को ज़बरदस्ती बाइक पे बिठाया और उसको गलत इरादे की नीयत से कहीं और लेके जाने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने शोर मचा दिया जहाँ पे, और वो बाइक से उतर गई और इसने उसे हाथ से पकड़ा और कोशिश की, जिस तरीके की अभी जो खबरें आ रही हैं कि उसको दोबारा अपने साथ बिठाने की, ले जाने की कोशिश की, तो लड़की ने शोर मचा दिया। तो ये जो मर्द मुजाहिद जनाब ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब, ये तो अपने काम से कहीं जा रहे थे, तो इन्होंने जब ये सूरत हाल देखी कि एक खातून है, एक यंग बच्ची है जो कि परेशानी का शिकार है, तो उन्होंने यू टर्न से वापसी की और वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा, भाई क्या मसला है, आप क्यों जो है इस लड़की को तंग कर रहे हैं। तो उस लड़के ने फिर इस मुदाखलत की वजह से फायर कर दिए, जिसकी वजह से आसिम तारिक साहब मौके के ऊपर शहीद हो गए। नाज़रीन, एक बात आप देखें सबसे पहले कि ये जो आसिम तारिक साहब इस तरीके से शहीद हुए हैं, जिन्होंने इंटरवेन किया है उधर जाके, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है। ये आप ऐसे मत समझे कि उन्होंने जाके तो छोटी सी जो है वो एक चीज़, और जाकर इस तरीके से एक मासूम लड़की की जान बचाना, जाके उसकी इज़्ज़त और नामूस की खातिर अपनी जान दे देना, ये एक बहुत बड़ी बहादुरी की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं सलूट पेश करता हूँ जनाब ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब को। अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और इस तरह के जो बेगैरत इंसान हैं, जो कि किसी की बहन बेटी पे इस तरह नज़र रखते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़लील व रुसवा करे। तो मेरी वीडियो का सिर्फ ये मकसद है कि उन्होंने जो जान दी है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतहाई बहादुर लोग कर सकते हैं, इंतहाई बहादुर लोग, नहीं तो आज के लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। लोग डरते हैं, कहते हैं यार किसी का झगड़ा हम क्यों बीच में घुसे। लेकिन हमारा ईमान ये कहता है, ये हमारा ईमान इतना होना चाहिए कि किसी के झगड़े को हम हाथ से जाके रोकें। ये नहीं कि हम करीब से गुजर जाएं और हम कहें जी हमारा मसले नहीं, ऐसे नहीं होता। तो ज़रूर जब किसी का झगड़ा हो तो जाएं वहाँ पे, कोशिश करें उनको छुड़ाने की, उनके में सुलह सफ़ाई करवाने की। ये बहुत बड़े ईमान की अलामत है, कोई छोटे ईमान की अलामत नहीं है। तो अल्लाह ताला उनकी बेसाब मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र और उनके बच्चों को ख़ास तौर पे सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशहाली दे, बहुत ज़्यादा तरक्की दे और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कामयाब करे। ये किसी आम खातून के लिए जान लुटाना सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी मुजाहिद का ही काम हो सकता है। तो मैं दोबारा उनको सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने एक मासूम लड़की की जान बचाई है, और मेरा मुतालबा है इदारों से कि इस तरह जिस लड़के ने इंतहाई बेरहमाना तरीके से और बग़ैर किसी दुश्मनी के, ठीक है, उनकी जान ली है ग्रुप कैप्टन साहब की, तो चाहिए ऐसे इदारों को कि उसका कड़े से कड़ा हिसाब और उसको सरेआम फांसी दी जाए। और इस तरह के जो लोग हैं उनको, उनके लिए कानून में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि
ہمارے ملک میں ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں، اور خاص طور پہ ہماری ڈیفینس سروسز میں، کہ جو اتنا ایمان جن کا مضبوط ہے کہ جنہوں نے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے بنا اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے جا کے اس لڑکی کی عزت کی خاطر اپنی جان قربان کرتی ہے۔ بہت شکریہ گائز، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزت کی اور ناموس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے درندوں کو ایک مثال بنا دے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت ان کا ٹھکانہ ہو۔ السلام علیکم۔